नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 हिस्सा निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया। ठीक है। कह रहा है कि वर्ष के अंत में एक वर्ष बाद उनको लाभ कुल कितने रुपए का हुआ था? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है यदि सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं। कह रहा है यदि सी को लाभ के तौर पर 24,000 रुपए मिला हो तो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साझेदार है, एक ए है, एक बी है, एक सी। कह रहा है 3 साझेदार है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है दोस्तों 3 साझेदार है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। कह रहा है कि दोस्तों जो पहला और दूसरा साझेदार है, जो ए और बी साझेदार थे, उन्होंने 3:8 के अनुपात में पैसा निवेश कर एक बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा है कि जो पहला और दूसरा साझेदार थे, जो ए और बी साझेदार थे, उन्होंने 3:8 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक बिजनेस प्रारंभ किया। तो दोस्तों मुझे इसका मतलब बताइए, ये जो बात कहा गया है कि 3:8 में पैसा निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया, इसका मतलब बताइए। कहोगे देखिए ये जो अनुपातिक वैल्यू लिखी गई है 3:8, इसका मतलब यही है कि ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया और बी ने 8 यूनिट पैसा लगाया और मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों 3:8 के अनुपात में जो पैसा लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया है, इसका मतलब यही है कि ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया और बी ने 8 यूनिट पैसा लगाया और मिलकर एक बिजनेस को प्रारंभ कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए जो पहला साझेदार था ए, उसने बिजनेस में 3 यूनिट पैसा लगाया तो कितने समय के लिए पैसा लगाया है? कहोगे देखिए ऐसा तो कहीं लिखा ही ना है। और जब मैंने बताया था, जब जिसके बारे में जिक्र ना किया जाए, जिसके समय के बारे में कितने रुपए निवेश कर रहा है उसके बारे में जिक्र ना किया जाए, तो आपको मानना है कि भैया वो 1 साल के लिए पैसा लगा रहा है। या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, कुल जो प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, प्रॉफिट कितने समय बाद मिला है? कहोगे 1 साल बाद मिला है। 1 साल बाद ही तो मिला है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन्होंने पैसा कितने समय के लिए लगाया होगा? कहोगे 1 ही साल के लिए लगाया होगा। दोस्तों जो पहला साझेदार था ए, उसने 3 यूनिट पैसा लगाया था। कितने समय के लिए लगाया था? कहोगे 12 महीने। 1 साल का मतलब 12 महीने होता है, मतलब 12 महीने के लिए लगाया था। अगर दोस्तों पहला साझेदार जो ए है उसने 3 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए लगाया होगा बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए लगाया होगा। 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगाया होगा। हाँ ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों जो बी जो साझेदार था उसने 8 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में। कहोगे हाँ। तो कितने समय के लिए लगाया था? कहोगे 12 महीने के लिए लगाया था। क्या 12 महीने के लिए लगाया था? क्योंकि इसके बारे में भी नहीं बताया गया है कितने समय के लिए लगाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब ये पूरे 1 साल के लिए लगाया होगा पैसा। कहोगे हाँ। दोस्तों बी साझेदार था, उसने 8 यूनिट पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया? कहोगे 12 महीने के लिए लगाया है। तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए निवेश कर दिया होगा बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए लगा दिया होगा। 12 महीनों में कुल कितने रुपए लगा दिया होगा बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए लगा दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 महीने बाद, कह रहा है निवेश करने के 4 महीने बाद, ए और बी के बिजनेस प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया। तो एक बात बताइए, बी कितने रुपए निवेश किया था बिजनेस में? हो गया 8 यूनिट पैसा निवेश किया था। क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि 4 महीने बाद, निवेश करने के 4 महीने बाद या बिजनेस प्रारंभ करने के 4 महीने बाद ए और बी के द्वारा जो बिजनेस प्रारंभ किया गया है उसके 4 महीने बाद कह रहा है कि सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा, कह रहा है सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा मतलब हो गया, मतलब 6 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस में भागीदार बन गया। कह रहा है कि सी जो है 4 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4 हिस्सा मतलब 6 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस में भागीदार बन गया। कितने यूनिट पैसा लगाया है बिजनेस में? सी ने कहोगे 6 यूनिट पैसा लगाया है। तो दोस्तों बताइए कितने समय के लिए लगाया है 6 यूनिट पैसा? 6 यूनिट पैसा जो लगाकर भागीदार बना है बिजनेस में, ये कितने समय के लिए लगाया? कहोगे देखिए 4 महीने बाद तो लगाया है और 1 साल बाद प्रॉफिट मिल गया है। इस प्रकार देखा जाए तो इसने पैसा 8 महीने के लिए लगाया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
दोस्तों जो तीसरा साझेदार सी था उसने 6 यूनिट पैसा लगाया था और कितने समय के लिए लगाया था, हो गया 8 महीने के लिए लगाया था। अगर दोस्तों 6 यूनिट पैसा 8 महीने के लिए लगाया है तो 8 महीनों में कुल कितने रुपए लगाया होगा बिजनेस में, हो गया इतने रुपए लगाया होगा। हाँ कि ना, हो गया। दोस्तों पहला जो साझेदार था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए लगाए थे, जो दूसरा साझेदार था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगा दिए थे, और जो तीसरा साझेदार था उसने 8 महीने में कुल इतने रुपए लगाए थे बिजनेस में। तो मुझे बताइए किस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है। अगर ए ने इतने रुपए लगाया है, बी ने इतने रुपए बिजनेस में लगाया है, सी ने इतने रुपए बिजनेस में लगाया है, तो किस अनुपात में इन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है, कहोगे देखिए सभी 12 से डिवाइड हो रहे हैं तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं, हो गया 3 आ गया, यहाँ पर हो गया देखिए यहाँ पर तो 8 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, मैंने कहा ठीक है। हो गया देखिए यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। हाँ कि ना, हो गया, कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। तो कहोगे देखिए हमने जब डिवाइड किया तो आया 3:8:4, मतलब इन्होंने पैसा 3:8:4 के रूप में लगाया था, हो गया। हाँ, बिजनेस में पैसा इन्होंने 3:8:4 के रूप में लगाया था। अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 3:8:4 के रूप में लगाया है तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। कहोगे देखिए अगर इस अनुपाती वैल्यू के साथ देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 12 महीनों में कुल 3 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया था। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार बी था उसने 12 महीनों में कुल 8 यूनिट पैसा लगाया था। इसी प्रकार जो तीसरा साझेदार था उसने 8 महीनों में कुल 4 यूनिट पैसा लगाया था। अगर दोस्तों जो पहला साझेदार उसने 3 यूनिट पैसा लगाया था बिजनेस में इस अनुपाती वैल्यू के हिसाब से, और जो दूसरा साझेदार है उसने 8 यूनिट पैसा कुल लगाया था बिजनेस में, जो तीसरा साझेदार उसने 4 यूनिट पैसा लगाया था बिजनेस में, तो कुल कितने रुपए लगाया गया था बिजनेस में, हो गया 8 3 11 11 4 15, हो गया 15 यूनिट पैसा लगाया गया था बिजनेस में। हाँ कि ना, हो गया। अगर दोस्तों 15 यूनिट पैसा लगाया गया था बिजनेस में तो प्रॉफिट कितने पे होगा, प्रॉफिट कुल कितने रुपए पे होगा, कहोगे देखिए जब बिजनेस में कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसा ही निवेश किया गया है, बिजनेस में कुल 15 यूनिट पैसा ही लगाया गया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 15 यूनिट पे होगा। जो प्रॉफिट होगा 1 साल बाद वो कुल मिलाकर 15 यूनिट पे ही होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा था कि वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना है, मतलब 15 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 1 साल बाद 15 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे हाँ, क्योंकि बिजनेस में 15 यूनिट ही पैसा निवेश किया गया है इसलिए लाभ जो होगा 15 यूनिट पे ही होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है यदि सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं, कह रहा है यदि सी को 24,000 अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं तो ये 24,000 रुपए जो सी को लाभ हो रहा है, कह रहा है जो सी को 24,000 रुपए अपने हिस्से के रूप में मिले हैं, मतलब लाभ के तौर पे मिले हैं 24,000 रुपए, वो बताइए दोस्तों किस पर हुआ होगा, कहोगे देखिए सी ने 8 महीनों में कुल 4 यूनिट पैसा लगाया था। सी ने, जो तीसरा साझेदार सी था, उसने 8 महीनों में कुल व्यापार में बिजनेस में 4 यूनिट पैसा लगाया था, तो 4 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो तो सी के हिस्से में गया होगा। मतलब ये 24,000 जो प्रॉफिट हुआ है इसे 4 यूनिट पे ही तो हुआ है, कहोगे हाँ। 24,000 जो रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 24,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है, कहोगे 4 यूनिट पर, क्योंकि इसने 4 यूनिट पैसा लगाया था, तो जो प्रॉफिट हुआ होगा वो तो जितने रुपए लगाया होगा उस पर हुआ होगा। तो 4 यूनिट पैसा लगाया था तो 4 यूनिट पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे 24,000 रुपए का हुआ है। तो एक प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अगर 4 यूनिट पर कुल मिलाकर 24,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना है, मतलब 15 यूनिट जो पैसा निवेश किया गया था कुल व्यापार में उस पर कुल कितने रुपए का लाभ मिला है। दोस्तों प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कहोगे प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 600 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 15 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000 की 15 में, हो गया 3 जीरो तो वैसे लगा दीजिए और 15 6 90, हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 रुपए का हुआ होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि 15 यूनिट पर कुल व्यापार में 15 यूनिट पैसा लगाया गया था और कुल 15 यूनिट पर 90,000 रुपए का लाभ हुआ था, इसलिए मैं कह सकता हूँ वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था, कहोगे 90,000 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुल राशि का निवेश करके साझेदार का बिजनेस प्रारंभ किया। कह रहा है ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में कुल राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है, कह रहा 6 महीने बाद, कह रहा बिजनेस प्रारंभ करने के 6 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 हिस्सा
2/3 हिस्से के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस में जुड़ गया। ठीक है, कह रहा यदि सी को उसके हिस्से के रूप में, कह रहा यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिलते हैं, 21,600 रुपए मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कुल कितने रुपए का हुआ था? उनको लाभ कुल कितने रुपए का हुआ था? हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है दोस्तों ए, बी और सी नाम के 3 साझेदार थे। कह रहा है ए, बी, सी 3 साझेदार थे। कह रहा है ए, बी और सी, कह रहा है ए, बी, सी 3 साझेदार थे। कह रहा है ए, बी, सी 3 साझेदार थे। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि जो ए और बी साझेदार थे उन्होंने 5:6 के अनुपात में कुल राशि का निवेश करके एक साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी जो साझेदार थे उन्होंने 5:6 के अनुपात में पैसा निवेश कर एक बिजनेस प्रारंभ किया साझेदारी में। अगर दोस्तों इन्होंने 5:6 के अनुपात में पैसा निवेश करके बिजनेस प्रारंभ किया तो इसका मतलब क्या है? तो अगर देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 5 यूनिट पैसा लगाया बिजनेस में और बी ने 6 यूनिट पैसा लगाया। ए ने 5 यूनिट पैसा लगाया बिजनेस में और बी ने 6 यूनिट पैसा लगाया और मिलकर दोनों एक साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ कर दिया। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे एक बात बताइए दोस्तों, ए ने बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए हैं? हो गए 5 यूनिट पैसा लगाया है। और बी ने कितने रुपए लगाए हैं? हो गए 6 यूनिट पैसा लगाया है बिजनेस में और मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किए हैं। हो गया, हाँ बिजनेस प्रारंभ कर लिए हैं मिलकर। ठीक है, अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट बिजनेस में लगाया है, 5 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया है, तो कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे देखिए हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है, बताया है कि ए ने इतने समय के लिए लगाया है, बी ने इतने समय के लिए लगाया है। और जब नहीं बताया है तो इन्होंने पूरे 1 साल के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए मतलब 1 साल के लिए लगाया है, अगर दोस्तों पहला जो साझेदार ए था उसने 5 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में लगा दिए होंगे? कहोगे कितने रुपए लगा दिए होंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा साझेदार था उसने 6 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया था। कहोगे हाँ, बिजनेस में 6 यूनिट पैसा लगाया था। अगर दोस्तों 6 यूनिट पैसा इसने 1 साल के लिए मतलब 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए लगा दिया होगा बिजनेस में? हो गए इतने रुपए लगा दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ए ने 12 महीनों में कुल इतने रुपए लगा दिया होगा बिजनेस में और बी ने 12 महीनों में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगा दिया होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 6 महीने बाद, कह रहा है बिजनेस प्रारंभ करने के 6 महीने बाद, मतलब जब बिजनेस प्रारंभ किया गया तो उसके 6 महीने बाद सी जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 हिस्से के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन जाता है। तो एक बात बताइए दोस्तों, बी कितने रुपए निवेश कर रहा था? कहोगे 6 यूनिट पैसा निवेश कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 महीने बाद, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है 6 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 हिस्सा मतलब हो गया, मतलब 4 यूनिट पैसा। कह रहा है कि सी जो है 6 महीने बाद सी जो है बी के द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 हिस्सा मतलब 4 यूनिट पैसा लगाकर बिजनेस में भागीदार बन गया। कितने रुपए बिजनेस में लगा रहा है सी? हो गया 4 यूनिट पैसा लगा रहा है बिजनेस में और भागीदार बन जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, 6 महीने बाद तो सी ने पैसा निवेश किया है। कहोगे हाँ। और प्रॉफिट मिल रहा है 1 साल बाद। कहोगे हाँ, मतलब इसने 6 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। कहोगे हाँ, व्यापार में इसने 6 महीने के बाद पैसा लगाया, 6 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। दोस्तों सी ने 4 यूनिट पैसा लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे 6 महीने के लिए लगाया है। तो 6 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में लगा दिया होगा? कहोगे इतने रुपए बिजनेस में लगा दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगा दिए थे। दूसरा जो साझेदार था उसने 12 महीने में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगा दिए थे। तीसरा जो साझेदार था उसने 6 महीने में कुल इतने रुपए बिजनेस में लगा दिए थे। अगर दोस्तों पहला जो साझेदार है इतने रुपए बिजनेस में लगाए हैं, दूसरा इतने रुपए बिजनेस में लगा दिया है, तीसरे ने बिजनेस में इतने रुपए लगा दिया है, तो आप मुझे बताइए किस अनुपात में तीनों साझेदारों ने बिजनेस में पैसा निवेश किया है? तो देखिए अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, हो गया यहाँ पर आएगा 2, हो गया डिवाइड करने पर आया 5:6:2। मतलब इन्होंने पैसा 5:6:2 के रूप में बिजनेस में निवेश किया था। तो हाँ, अगर दोस्तों इन्होंने पैसा 5:6:2 के रूप में लगाया था बिजनेस में पैसा,
तो इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। कहोगे देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो पहला साझेदार था उसने 12 महीने में कुल 5 यूनिट पैसा बिजनेस में लगाया था। इसी प्रकार जो दूसरा साझेदार है उसने 12 यूनिट पैसा कुल 12 महीने में कुल 6 यूनिट पैसा लगाया था। इसी प्रकार जो तीसरा साझेदार है उसने 6 महीने में कुल 2 यूनिट पैसा लगाया था। हाँ क्या? अगर दोस्तों पहला जो साझेदार था उसने 5 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, जो दूसरा साझेदार उसने 6 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया है, जो तीसरा साझेदार उसने 2 यूनिट पैसा लगाया है, तो बिजनेस में कुल कितने रुपए लगे हैं? बिजनेस में कुल कितने रुपए लगाए गए हैं? होगा देखिए 6 5 11 11 2 13 होगा 13 यूनिट पैसा लगाया गया है बिजनेस में कुल मिलाकर। अगर दोस्तों बिजनेस में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा लगाया गया है तो मुझे आप बताइए प्रॉफिट कितने पे होगा? हो गया देखिए जब बिजनेस में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा लगाया गया है तो प्रॉफिट भी 13 यूनिट पे ही होगा। जो प्रॉफिट होगा वो 13 यूनिट पे ही मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 रुपए मिलते हैं। कह रहा है सी को यदि प्रॉफिट के तौर पर, कह रहा है यदि सी को प्रॉफिट के तौर पर 21,600 रुपए मिलते हैं तो एक वर्ष के अंत में, कह रहा है वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, सी को जो 21,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है? कहोगे देखिए सी ने कुल 6 महीने में 2 यूनिट पैसा लगाए थे, तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो तो सी को मिलेगा। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है 21,600 रुपए, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है 21,600 रुपए वो कुल मिलाकर 2 यूनिट पे ही हुआ होगा। कहोगे हाँ, क्योंकि 2 यूनिट पैसा ही तो निवेश किया था। कहोगे हाँ, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है 21,600 उससे 2 यूनिट पर ही हुआ होगा। 2 यूनिट पर ही हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 यूनिट पर 21,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 21,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 एक 2, ठीक है, 8 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। कहोगे डबल जीरो लगा देंगे। कहोगे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 10,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, हमें कुल प्रॉफिट कितने रुपए पे मिलेगा? कहोगे 13 यूनिट पर। जो प्रॉफिट कुल मिला होगा एक साल के अंत में वो 13 यूनिट पर ही मिला होगा। ठीक है, अगर दोस्तों प्रत्येक यूनिट पर 10,800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 13 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल जीरो तो वैसे लगा दीजिए और 13 की मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कितना आएगा? कहोगे 13 8 104 होता है और 0 4 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 13 1 13 1 14। तो वर्ष के अंत में दोस्तों, वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे 1,40,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। वर्ष के अंत में 1,40,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने पूछा क्यों? हो गया इसलिए क्योंकि 13 यूनिट कुल पैसा निवेश किया गया था और 13 यूनिट कुल मिलाकर 1,40,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कह सकता हूं एक साल बाद कुल मिलाकर 1,40,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी, कह रहा है ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। कह रहा है कि ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में कुछ रुपए निवेश किया। ठीक है, कह रहा है 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। कह रहा है ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया और कह रहा है कि 10 महीने बाद, कह रहा है निवेश करने के 10 महीने बाद, कह रहा है निवेश दोनों ने एक साथ निवेश किया। कह रहा है उसके बाद 10 महीने बाद, कह रहा है निवेश करने के 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। मतलब ए ने अपना निवेश वापस नहीं लिया है। कहोगे हाँ, केवल बी ने अपना 10 महीने बाद वापस ले लिया है। ठीक है, कह रहा है पहले वर्ष में व्यापार में कुल 49,000 रुपए का लाभ हुआ है। आप खुद सोचिए दोस्तों, दोनों ने एक साथ पैसा लगाया था। कहोगे हाँ। उसके बाद 10 महीने बाद पैसा बी ने वापस ले लिया। कहोगे हाँ। मतलब ए ने, और एक साल बाद क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ने पैसा कितने समय के लिए लगाया? कहोगे 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए पैसा निवेश किया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है इस लाभ में, कह रहा है इस लाभ में बी का हिस्सा कितना है? दोस्तों कुल लाभ 49,000 रुपए का लाभ हुआ था एक वर्ष के बाद, और कह रहा है उसमें से बताइए बी का हिस्सा क्या है? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी 2 साझेदार थे। कह रहा है ए और बी 2 साझेदार थे। कह रहा है ए
और बी दो साझेदार थे। कह रहा है ए और बी दो साझेदार थे, ठीक है। कह रहा है दोनों ने 4:5 के अनुपात में कह रहा है दोनों ने किसी व्यापार में 4:5 के रूप में पैसा निवेश किया था और मिलकर एक व्यापार प्रारंभ कर लिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है कि ए और बी दो साझेदार थे, उन्होंने किसी व्यापार में 4:5 के रूप में पैसा निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया था। अगर दोस्तों 4:5 के रूप में पैसा निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया है तो मुझे इसका मतलब बताइए। तो देखिए इसका मतलब यही है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 4 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया और बी ने 5 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया और मिलकर एक व्यापार प्रारंभ कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हो गया, ए ने 4 यूनिट पैसा निवेश किया व्यापार में और बी ने 5 यूनिट पैसा निवेश करके दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ कर लिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, ए ने 4 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में, कहोगे? हाँ 4 यूनिट पैसा लगाया है। तो कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे देखिए जो बी है 10 महीने दोनों ने पैसा लगाया था और बी ने 10 महीने बाद पैसा वापस ले लिया और कुल प्रॉफिट मिला है 1 साल बाद। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है शुरुआत से लेकर अंत तक बना रहा बिजनेस में, कहोगे? हाँ। मतलब ए ने कुल मिलाकर 1 साल के लिए पैसा लगाया था, कहोगे? हाँ। मतलब 12 महीने के लिए, कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ए ने जो पैसा 4 यूनिट लगाया वो कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे 12 महीने के लिए लगाया है। कितने महीने के लिए? कहोगे 12 महीने के लिए। अगर दोस्तों 4 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए ए ने लगाया है, 4 यूनिट पैसा कुल मिलाकर 12 महीने के लिए लगाया है, तो 12 महीनों में कुल कितने रुपए लगा दिया होगा बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए लगा दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो बी है उसने बिजनेस में 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, कहोगे? हाँ 5 यूनिट पैसा निवेश किया है। कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे 10 महीने के लिए लगाया है। 10 महीने के बाद तो वो अपना पैसा वापस ले लिया है। मतलब ठीक है दोस्तों, बी ने 5 यूनिट पैसा कितने समय के लिए लगाया है? कहोगे केवल 10 महीने के लिए लगाया है। उसके बाद व्यापार से अपना पैसा वापस ले लिया है, ठीक है। तो अगर बी ने 5 यूनिट पैसा 10 महीने के लिए लगाया है तो 10 महीनों में कुल कितने रुपए बिजनेस में निवेश किया होगा? कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ए ने 12 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए बिजनेस में निवेश किया था और बी ने 10 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए बिजनेस में निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो अगर दोस्तों ए ने बिजनेस में कुल मिलाकर इतने रुपए निवेश किया था, बी ने इतने रुपए बिजनेस में कुल मिलाकर निवेश किया था, तो किस अनुपात में दोनों ने मिलकर बिजनेस में, किस अनुपात में दोनों ने पैसा निवेश किया था बिजनेस में? दोनों ने किस अनुपात में पैसा निवेश किया था बिजनेस में? तो देखिए अगर मैं इसे 2 से काट लेता हूं, 2 से डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां पर आ जाएगा 24 और यहां पर आ जाएगा 25। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों जब आपने डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 24:25 आ गया। मतलब इन्होंने पैसा 24:25 के रूप में लगाया था, हो गया। मतलब इन्होंने पैसा कुल मिलाकर 24:25 के रूप में लगाया था। अगर दोस्तों दोनों ने पैसा 24:25 के रूप में बिजनेस में निवेश किया था, 24:25 के रूप में बिजनेस में पैसा निवेश किया था, तो इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए मैंने कहा देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 12 महीनों में कुल 24 यूनिट पैसा बिजनेस में निवेश किया था और बी जो है दूसरा साझेदार जो बी है उसने 10 महीनों में कुल मिलाकर 25 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए ने व्यापार में कुल 24 यूनिट पैसा निवेश किया था और बी ने व्यापार में कुल 25 यूनिट पैसा निवेश किया था इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, तो आप मुझे बताइए व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे? व्यापार में कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहो भैया 49 रुपए निवेश किए गए थे व्यापार में, कुल मिलाकर 49 थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कुल कितने रुपए निवेश किए गए थे? कहोगे 49 यूनिट रुपए निवेश किए गए थे। अगर दोस्तों 49 रुपए बिजनेस में कुल मिलाकर निवेश किए गए हैं, ए और बी के द्वारा कुल मिलाकर 49 रुपए बिजनेस में निवेश किए गए हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने पे होगा? कहोगे जब 49 रुपए ही 49 यूनिट रुपए ही बिजनेस में निवेश किए गए हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो 49 यूनिट पे ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये दोस्तों जो 49,000 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ होगा? कहोगे 49 रुपए बिजनेस में कुल निवेश किए गए तो 49 रुपए पे ही तो हुआ होगा। 49 रुपए पे ही तो हुआ होगा 49,000 रुपए का लाभ। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 49 यूनिट जो रुपए निवेश किए गए थे कुल मिलाकर उस पर 49,000 रुपए का लाभ हुआ है, 49,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1,000 रुपए का लाभ हुआ हो। हाँ कि ना? प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1,000 रुपए का लाभ हुआ हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए,
बी ने कुल कितने रुपए निवेश किए थे बिजनेस में? कहोगे देखिए बिजनेस में बी ने कुल मिलाकर 10 महीने में 25 यूनिट रुपए निवेश किए थे। बिजनेस दूसरा साझेदार जो बी था उसने 10 महीने में कुल मिलाकर 25 यूनिट पैसे निवेश किए थे। अगर दोस्तों जो दूसरा साझेदार बी था उसने बिजनेस में कुल मिलाकर 25 यूनिट पैसे निवेश किए हैं तो 25 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिला होगा एक साल में वो हिस्सा बी को जाएगा। कहोगे हाँ। तो 25 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे देखिए प्रत्येक यूनिट पर तो 1000 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रत्येक यूनिट पर तो 1000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 25 यूनिट पर कुल मिलाकर 25,000 रुपए का लाभ होगा। मतलब जो दूसरा साझेदार बी था उसने 10 महीने के लिए जितने रुपए निवेश किए थे उस पर 25,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और दोस्तों यही क्वेश्चन ने पूछ रहा था कि बताइए लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा। तो बताइए दोस्तों कितने रुपए का हिस्सा होगा बी का? कहोगे 25,000 रुपए का हिस्सा होगा। लाभ में से बी का 25,000 रुपए का हिस्सा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार कह रहा है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। ठीक है। कह रहा है शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहा है अगर कुल लाभ 23,000 रुपए का हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या? बीस का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए एक कितने रुपए लगा रहा है? कहोगे एक कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है। ठीक है। इसी प्रकार बी कुल कितने रुपए लगा रहा है? कहोगे बी कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा लगा रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ए कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा लगा रहा है। कहोगे हाँ। 1/6 भाग लगा रहा है। तो मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। तो ये देखिए बी ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग लगा रहा है। इसका मतलब यही है कि जितने रुपए बिजनेस में लगाए गए थे उसका 1/6 भाग ए लेने लगाया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कहोगे भैया बी जो है कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा लगा रहा है तो इसका मतलब यही है कि जितने रुपए बिजनेस में लगाए गए थे उसका 1/3 भाग उसका 1/3 भाग बी लगा रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कुल पूंजी कितने रुपए लगाई गई थी बिजनेस में? कितने रुपए कुल पूंजी लगाई गई थी बिजनेस में? तो भैया हमें तो नहीं पता है। मान लेते हैं दोस्तों कुल पूंजी 6 यूनिट लगाई गई थी। 6 यूनिट पैसे लगाई गई थी। 6 यूनिट रुपए या 6 यूनिट पैसे लगाई गई थी। कुल बिजनेस में जितने रुपए लगाए गए थे वो 6 यूनिट लगाए गए थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन आपके दिमाग में दोस्तों एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि मैंने पूंजी को 6 माना ही क्यों? मैंने कुल पूंजी बिजनेस में जो लगाई गई है वो 6 यूनिट ही क्यों माना? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्योंकि मैं XYZ भी मान सकता था, मैं कोई और भी वैल्यू मान सकता। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने ऐसा इसलिए माना है क्योंकि जिससे गुणा भाग करने में मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है। तो दोस्तों आपके अंदर जानने की लालसा होगी कि मैंने पूंजी को 6 यूनिट ही क्यों माना। ठीक है दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि 6 यूनिट ही क्यों मानेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार मुझे आप बताइए ए ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया है? कहो भैया 1/6 समय के लिए निवेश किया है। और बी ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया है? कहो भैया बी ने 1/3 समय के लिए पैसा निवेश किया है। अगर दोस्तों ए ने 1/6 समय के लिए पैसा निवेश किया है और बी ने 1/3 समय के लिए पैसा निवेश किया है तो मुझे एक बात बताइए इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए बिजनेस में पैसा निवेश किया गया था उसका 1/6 भाग उस समय के 1/6 समय के लिए पैसा ए ने निवेश किया है। इसी प्रकार अगर बी ने 1/3 समय के लिए पैसा निवेश किया है तो इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया था कह रहा है उसके 1/3 समय के लिए जितने समय के लिए पैसा बिजनेस में निवेश किया गया था उसके 1/3 समय के लिए पैसा बी ने निवेश किया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों कुल मिलाकर बिजनेस में जो पैसा निवेश किया गया था वो 6 महीने या 6 साल के लिए निवेश किया गया था। 6 महीने या 6 साल के लिए निवेश किया गया था। तब फिर दोस्तों आपके अंदर एक जिज्ञासा हुई होगी कि मैंने यहाँ पर जितने समय के लिए बिजनेस में पैसा निवेश किया गया उसे 6 महीने या 6 साल माना क्यों? मैं कुछ और भी मान सकता था, मैं 12 महीने भी मान सकता था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों मैंने इसलिए ऐसा माना है कि जिससे गुणा भाग करने में मुझे आसानी हो, क्योंकि अगर मैं XYZ मानता कुछ और मानता तो मुझे गुणा भाग करने में परेशानी होती, क्योंकि हो सकता था डिवाइड ना हो। हाँ कि ना? तो दोस्तों मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने कुल पूंजी 6 यूनिट ही क्यों मानी है और कुल समय मैंने 6 महीने या 6 साल ही क्यों माने हैं।
दोस्तों मुझे बताइए ए ने कुल कितने रुपए निवेश किए हैं बिजनेस में? कहोगे 1/6 भाग, कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया। बी कुल कितने रुपए निवेश किए हैं? कहोगे कुल पूंजी का 1/3 भाग बी ने निवेश किए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों कुल पूंजी का ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया है, बी ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा निवेश किया है। तो कुल पूंजी कितने रुपए थी? पूंजी कुल कितने रुपए थी? तो दोस्तों मैं मान लेता हूं पूंजी जो थी, जो बिजनेस में कुल पूंजी निवेश की गई थी, जो बिजनेस में कुल पूंजी निवेश की गई थी वो x रुपए निवेश की गई थी। पूंजी जो बिजनेस में कुल निवेश की गई थी x रुपए निवेश की गई थी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन में कह रहा था ए जो है कुल पूंजी का मतलब इसका क्या है? कहोगे x रुपए जो बिजनेस में कुल मिलाकर निवेश किए गए थे, कह रहा है उसका। कह रहा ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा कुल पूंजी का मतलब x का। कहोगे कह रहा ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। कह रहा ए जो है कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। अगर दोस्तों ए कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है तो मुझे बताइए कुल कितने रुपए ए ने निवेश किए हैं बिजनेस में? कहोगे इतने रुपए निवेश किए हैं। हाँ कि ना? कहोगे मैंने कहा मुझे फ्रैक्शन में मत बताइए, मुझे पूर्णांक बताइए कितने रुपए निवेश किए हैं। कहोगे पूर्णांक में हम तो नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा क्यों? तो भैया इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो जाता तब हम बता सकते थे कि भैया इतने रुपए बिजनेस में ए ने निवेश किए हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों कब डिवाइड होता? कहोगे ये तब 6 से डिवाइड होता। ये डिवाइड तब होता है जब इसके अंदर 6 मौजूद होता। इसके अंदर ये जो पूंजी है इसके अंदर 6 मौजूद होता, कहीं तब जाकर डिवाइड होता। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब आपका कहना है पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो। कहोगे हाँ। दोस्तों आपने क्या कहा? भैया पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो। ठीक है। इसी प्रकार आइए हम दोस्तों जो दूसरा साझेदार है बी, उस पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा साझेदार बी है उसने कुल कितने रुपए निवेश किए हैं? तो भैया दूसरा साझेदार जो बी है उसने कुल पूंजी का मतलब x रुपए का कराया। जो दूसरा साझेदार बी है उसने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा व्यापार में निवेश किया है। अगर दोस्तों जो दूसरा साझेदार बी है उसने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा व्यापार में निवेश किया है तो कुल कितने रुपए निवेश किया? कहोगे इतने रुपए निवेश किया। मैंने कहा मुझे पूर्णांक बताइए, मुझे फ्रैक्शन में मत बताइए। तो भैया हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? तो भैया इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो जाता तो मैं बता सकता था। मैंने कहा ठीक है। ये कब डिवाइड होगा? कहोगे ये तब डिवाइड होगा जब ये इसके अंदर 6 मौजूद होगा, तब जाकर कहीं ये डिवाइड होता, तब मैं जाकर कहीं पूर्णांक बताता वैल्यू कि इतने रुपए बी ने निवेश किए हैं, इतने रुपए जो साझेदार बी था निवेश किए हैं। हाँ कि ना? कहोगे मतलब आपका कहना है पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो। कहोगे हाँ। तभी डिवाइड होता है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कहा पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो। आप यहाँ पर दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि भैया पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो। अगर दोस्तों आप ये कह रहे हो कि भैया पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो, और यहाँ पर अगर आप ऐसे कह रहे हो कि पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो, तो ऐसी संख्या का निर्माण दोस्तों करता है एलसीएम। तो मैंने 6 और 3 का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया? हो गया एलसीएम आया 6। मतलब पूंजी वास्तव में 6 यूनिट होना चाहिए था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब हमें पूंजी को 6 यूनिट मानना चाहिए था। अगर दोस्तों मैं पूंजी 6 यूनिट मानता तो मैं यहाँ पर बता सकता था कि ए कितने रुपए निवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब 6 रखता तो डिवाइड हो जाता। इसी प्रकार अगर मैं पूंजी को 6 यूनिट ही मानता तो यहाँ पर भी मैं बता सकता था, यहाँ पर जब 6 रखता तो मैं बता सकता था कि भैया बी इतने रुपए निवेश कर रहा है और ए इतने रुपए निवेश कर रहा है। हाँ कि ना? कहोगे मतलब हमें पूंजी वास्तव में 6 यूनिट ही माननी चाहिए। कुल पूंजी जो है 6 यूनिट ही माननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर कहा कि पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो। यहाँ पर आपने कहा पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 3 मौजूद हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। मैंने 6 और 3 का एलसीएम निकाला तो आया 6। मतलब पूंजी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, मतलब पूंजी जो होनी चाहिए वास्तव में 6 यूनिट ही होनी चाहिए थी। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों आपको मुझे विश्वास है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने पूंजी को 6 यूनिट ही क्यों माना। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मान लेते हैं व्यापार में जो पैसा निवेश किया गया था, कुल मिलाकर व्यापार में जो पैसा निवेश किया गया था वो क्या है?
वो टी समय के लिए निवेश किया गया है। व्यापार में जो पैसा कुल निवेश किया गया है वो टी समय के लिए निवेश किया गया है। आपको यहाँ तक परेशानी है? होंगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों व्यापार में कुल पैसा जो निवेश किया गया है वो टी समय के लिए निवेश किया गया है, तो आप मुझे बताइए ये कितने समय के लिए पैसा निवेश कर रहा है? होंगे 1/6 समय के लिए निवेश कर रहा है। ये जो पैसा निवेश कर रहा है वो 1/6 समय के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार बी कितने समय के लिए पैसा निवेश कर रहा है? तो बी जो है 1/3 समय के लिए निवेश कर रहा है। अगर दोस्तों ए 1/6 समय के लिए पैसा निवेश कर रहा है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा व्यापार में निवेश किया गया था उसके 1/6 समय के लिए पैसा ए ने निवेश किया है। इसी प्रकार अगर बी जो है 1/3 समय के लिए पैसा निवेश कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा व्यापार में निवेश किया गया था उसके 1/3 समय के लिए, उस समय के 1/3 समय के लिए बी ने पैसा निवेश किया जाता है। हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए जो साझेदार है उसने 1/6 समय के लिए पैसा निवेश किया है। 1/6 समय के लिए निवेश किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया था उसके 1/6 समय के लिए पैसा ए ने निवेश किया है। अगर दोस्तों ए ने 1/6 समय के लिए पैसा निवेश किया है, 1/6 समय के लिए पैसा निवेश किया है, तो कुल कितने समय के लिए पैसा ए ने निवेश किया है? कहोगे इतने समय के लिए पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना? कहोगे। तो मैंने कहा मुझे आप ये मत बताइए, फ्रैक्शन में मत बताइए, मुझे आप पूर्णांक बताइए कितने समय के लिए ए ने पैसा निवेश किया है। तो भैया हम नहीं बता सकते। मैंने कहा क्यों? भैया इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने कहा कब डिवाइड होता है? कहोगे तब डिवाइड होता है जब इसके अंदर 6 मौजूद होता तब कहीं जाकर डिवाइड होता। हाँ कि ना? कहोगे। मतलब आपका कहना है समय एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 6 मौजूद हो। कहोगे हाँ। इसी प्रकार अब आइए दोस्तों दूसरे कंडीशन पे। बी ने कितने समय के लिए, जो दूसरा साझेदार बी था उसने पैसा कितने समय के लिए लगाया था? कहोगे दूसरा जो साझेदार था उसने पैसा 1/3 समय के लिए लगाया था। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा लगाया गया था उसके 1/3 समय के लिए पैसा बी ने लगाया है। कुल कितने समय के लिए पैसा लगाया गया था? कहोगे कुल टी समय के लिए पैसा लगाया गया था। कह रहा है जो बी है 1/3 समय के लिए, किसके 1/3 समय के लिए? कहोगे जितने समय के लिए पैसा लगाया गया था उसके 1/3 समय के लिए पैसा बी ने लगाया है। अगर दोस्तों बी ने 1/3 समय के लिए पैसा लगाया है, 1/3 समय के लिए पैसा लगाया है, तो कुल कितने समय के लिए पैसा लगाया है? कहोगे इतने समय के लिए लगाया है। मैंने कहा मुझे आप पूर्णांक बताइए, फ्रैक्शन में मत बताइए। कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो जाता तो मैं बता सकता था। मैंने कहा ठीक है। तो कब डिवाइड होगा? कहोगे ये तब डिवाइड होगा जब ये जो समय लिखा है इसके अंदर 3 मौजूद होता तब कहीं जाकर डिवाइड होता। हाँ कि ना? कहोगे। दोस्तों आपने यहाँ पर कहा, पहले कंडीशन में कहा कि भैया समय एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 6 से डिवाइड हो, और दूसरी कंडीशन में आप कह रहे हो कि भैया समय एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से डिवाइड हो। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप कह रहे हैं कि भैया समय एक ऐसी संख्या हो जो 6 से डिवाइड हो, उसको कह रहे हो कि समय एक ऐसी संख्या हो जो 3 से डिवाइड हो। तो ऐसी संख्या का दोस्तों निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 6 और 3 का एलसीएम निकाल लिया। क्या आया एलसीएम? कहोगे 6 आया। मतलब समय को हमें वास्तव में 6 यूनिट, 6 महीने या 6 साल मानने चाहिए थे। अगर दोस्तों मैंने समय 6 महीने या 6 साल माना होता तब मैं बता सकता कि भैया ए इतने समय के लिए पैसा निवेश किया है और बी इतने समय के लिए पैसा निवेश किया है। क्योंकि अगर मैं 6 महीने यहाँ पर रखता तो निकल कर कुछ आता। इसी प्रकार 6 महीने या 6 साल यहाँ पर रखता तो यहाँ पर बी कितने समय के लिए पैसा निवेश कर रहा है वो निकल कर आता। हाँ कि ना? कहोगे। तो दोस्तों आपको मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि भैया पूंजी को 6 यूनिट ही क्यों मानेंगे और समय जितने समय के लिए कोई पैसा निवेश किया गया था उसे 6 महीने या 6 साल ही क्यों मानेंगे। हाँ कि ना? कहोगे। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये चीजें। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों कह रहा है एक कुल पूंजी का 1/6 भाग। मान लेते हैं दोस्तों कुल पूंजी जो थी, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ। कुल पूंजी जो थी 6 यूनिट थी, ठीक। और कुल समय जो दोस्तों जितने समय के लिए पूंजी निवेश की गई थी वो 6 महीने या 6 साल थी। 6 महीने या 6 साल के लिए निवेश की गई थी। 6 महीने या 6 साल के लिए निवेश की गई थी। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी और सी 3 साझेदार हैं। कह रहा है ए और बी और सी 3 साझेदार हैं।
यही कह रहा था कहोगे हाँ। कह रहा है जो पहला साझेदार ए है, कह रहा है जो पहला साझेदार ए है उसने कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया है। कह रहा है जो पहला साझेदार ए है वो कुल पूंजी कितनी थी, कहोगे 6 यूनिट की। कह रहा है कि जो पहला साझेदार ए है उसने कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया है। मतलब कहोगे 1 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो एक पहला साझेदार है उसने कुल पूंजी का 1/6 भाग मतलब 1 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दूसरा साझेदार बी है उसने एक तिहाई जो दूसरा साझेदार बी है उसने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा व्यापार में निवेश किया है। कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा व्यापार में निवेश किया है। कह रहा है जो दूसरा साझेदार बी है उसने 1/3 हिस्सा मतलब 2 यूनिट रुपए व्यापार में निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरा साझेदार बी था उसने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा मतलब 2 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि शेष पूंजी सी ने निवेश किया है। दोस्तों 1 यूनिट ए ने निवेश किया था, बी ने 2 यूनिट निवेश किया था और कुल मिलाकर 6 यूनिट पूंजी निवेश की गई थी। तो सी ने कुल कितने रुपए निवेश किया था व्यापार में, कहोगे 3 यूनिट निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने 1 यूनिट निवेश किया था, बी ने व्यापार में 2 यूनिट निवेश किया था और सी ने व्यापार में 3 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे तो बताइए। कहोगे नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। ठीक है, तो एक बात बताइए दोस्तों, ए ने 1 यूनिट पैसा निवेश किया है, कहोगे हाँ। कितने समय के लिए निवेश किया है, कहोगे 1/6 समय के लिए निवेश किया है। 1/6 समय के लिए निवेश किया है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा व्यापार में निवेश किया गया था उसके 1/6 समय के लिए निवेश किया गया है, कर रहा है। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों कुल पैसा व्यापार में 6 महीने के लिए या 6 साल के लिए निवेश किया गया था। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, व्यापार में पैसा जो निवेश किया है, कह रहा है ए जो है व्यापार में जो पैसा निवेश किया है, ये जो साझेदार था उसने जो व्यापार में पैसा निवेश किया है वो 1/6 समय के लिए निवेश किया है। 1/6 समय के लिए निवेश किया है। मतलब कहोगे मतलब 1 महीने के लिए निवेश किया है। कह रहा है ये जो साझेदार है उसने जो पैसा निवेश किया है 1/6 समय के लिए निवेश किया है। किसके 1/6 समय के लिए, क्योंकि जितने समय के लिए पैसा निवेश किया था, उसके 1/6 समय के लिए पैसा निवेश किया है। मतलब 1 महीने के लिए पैसा निवेश किया है, कहोगे हाँ। दोस्तों पहला जो साझेदार ये था उसने 1 रुपए निवेश किया और 1 महीने के लिए निवेश किया। अगर दोस्तों ये जो है 1 रुपए निवेश कर रहा है, 1 महीने के लिए निवेश कर रहा है, तो 1 महीने में कुल कितने रुपए निवेश कर दिया होगा, कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों बी ने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया है, कहोगे देखिए बी ने जो पैसा निवेश किया है वो 1/3 समय के लिए निवेश किया है। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जितने समय के लिए पैसा निवेश किया जा रहा है उसके 1/3 समय के लिए पैसा बी ने निवेश किया है। कुल कितने समय के लिए पैसा निवेश किया जा रहा है, कहोगे 6 महीने या 6 साल के लिए निवेश किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है जो बी साझेदार था उसने जो पैसा निवेश किया है 1/3 समय के लिए निवेश किया है। मतलब कहोगे मतलब कुल जितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया था उसके 1/3 समय के लिए बी ने पैसा निवेश किया है। मतलब कहोगे मतलब 2 महीने के लिए पैसा बी ने निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ये जो बी साझेदार था जिसने 2 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था उसने पैसा केवल 2 महीने के लिए लगाई थी। अगर दोस्तों 2 यूनिट पैसा 2 महीने के लिए लगाया गया है तो 2 महीने में कुल कितने रुपए दूसरे साझेदार बी ने लगाया होगा, कहोगे इतने रुपए लगाया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों सी ने बताइए, जो सी ने पैसा लगाया है व्यापार में वो कितने समय के लिए लगाया है, हो गया पूरे समय के लिए लगाया है। मतलब कहोगे मतलब जितने समय के लिए, मतलब 6 महीने के लिए व्यापार में इसने पैसा निवेश किया है, क्योंकि पूरा समय तो 6 ही तो हमने माना था, कहोगे हाँ। दोस्तों जो सी है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है उसने पूरे समय के लिए पैसा लगाया है, मतलब 6 महीने के लिए ही पैसा लगाया उसने। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
दोस्तों पहला जो साझेदार था उसने 1 महीने के लिए पैसा लगाया था, जो दूसरा साझेदार था उसने 2 महीने के लिए पैसा लगाया था, और जो तीसरा साझेदार था उसने पूरे समय के लिए मतलब 6 महीने के लिए पैसा लगाया था। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ए ने 1 महीने में कुल इतने रुपए पैसा लगा दिया होगा व्यापार में, हो गया हाँ। बी ने 2 महीने में कुल इतने रुपए पैसा लगा दिया होगा व्यापार में, हो गया हाँ। इसी प्रकार जो तीसरा व्यक्ति सी था उसने व्यापार में 6 महीने में कुल इतना पैसा लगा दिया होगा। अगर दोस्तों ए ने व्यापार में इतने रुपए लगाया, बी ने व्यापार में इतने रुपए लगाया और सी ने व्यापार में इतने रुपए लगाया है, तो किस अनुपात में इन्होंने व्यापार में पैसा निवेश किया है, कहोगे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो कहोगे डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1:4:18। कहोगे देखिए अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो 1:4:18 आ जा रहा है। मतलब इन्होंने पैसा व्यापार में 1:4:18 के रूप में लगाया था। कहोगे हाँ 1:4:18 के रूप में लगाया। अगर दोस्तों इन्होंने व्यापार में पैसा 1:4:18 के रूप में लगाया तो मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ए ने 1 महीने में जो पैसे लगाए थे वो 1 यूनिट लगाए थे व्यापार में, और बी ने 2 महीने में जितने पैसे लगाए थे वो 4 यूनिट कुल पैसे लगाए थे व्यापार में। इसी प्रकार सी ने 6 महीने में कुल 18 यूनिट पैसे लगाए थे, अगर इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अगर दोस्तों जो पहला साझेदार था उसने व्यापार में 1 यूनिट पैसा लगाया है, जो दूसरा साझेदार था उसने व्यापार में 4 यूनिट पैसा लगाया है, और जो तीसरा साझेदार था उसने व्यापार में 18 यूनिट पैसा लगाया है, तो कुल कितने रुपए व्यापार में लगाए गए हैं? तो ये देखिए 18 4 22 22 1 23, तो हो गया 23 यूनिट पैसा लगाया गया है व्यापार में। व्यापार में कुल कितने रुपए लगाए गए हैं? हो गया 23 यूनिट पैसा लगाया गया है। हाँ कि ना? हो गया हाँ 23 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों अगर व्यापार में कुल मिलाकर 23 यूनिट पैसा लगाया गया है तो हमें लाभ कितने मिलेगा? कहोगे हमें लाभ तो 23 यूनिट पर ही मिलेगा, क्योंकि व्यापार में कुल मिलाकर 23 यूनिट पैसा लगाया गया है। ठीक है, आगे दोस्तों पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहोगे आगे कह रहा है कि यदि कुल लाभ कह रहा है, अगर कुल लाभ 23,000 रुपए का हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो लाभ 23,000 रुपए का हो रहा है, 23,000 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो कितने पे होगा? क्योंकि व्यापार में जब 23 यूनिट पैसा लगाया गया है कुल मिलाकर, तो 23 यूनिट पर ही हुआ होगा 23,000 रुपए का लाभ। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 23 यूनिट पर कुल मिलाकर 23,000 रुपए का लाभ हो रहा है, 23 यूनिट पर कुल मिलाकर 23,000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो प्रत्येक यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा? अगर प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1,000 रुपए का लाभ हो रहा होगा। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो 1,000 रुपए का लाभ हो रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रत्येक यूनिट पर देखा जाए तो दोस्तों कितने रुपए का लाभ हो रहा होगा? कहोगे प्रत्येक यूनिट पर 1,000 रुपए का लाभ हो रहा होगा। अगर 23 यूनिट पर 23,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो प्रत्येक यूनिट पर 1,000 रुपए का लाभ हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, बी ने कुल कितने रुपए निवेश किए थे व्यापार में? कहोगे बी ने तो देखा जाए तो 2 महीनों में कुल मिलाकर 4 यूनिट रुपए निवेश किए थे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों बी जो दूसरा साझेदार बी था उसने कुल मिलाकर व्यापार में 4 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो 4 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा बी को जाएगा। कहोगे हाँ। तो 4 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए एक यूनिट पर प्रत्येक यूनिट पर तो 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है, प्रत्येक यूनिट पर तो 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 4 यूनिट पर 4,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। प्रत्येक यूनिट पर तो अगर 1,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो 4 यूनिट पर कुल मिलाकर 4,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ ना? कहोगे हाँ। मतलब बी जो दूसरा साझेदार बी था उसने 2 महीने के लिए जितने रुपए लगाए थे, जितने रुपए 2 महीने के लिए लगाए थे उस पर कुल मिलाकर 4,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। 4,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये चीज आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है, बी 1/5 भाग कह रहा है, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाता है। कह रहा है व्यापार शुरू करते हैं। कह रहा है सी बाकी पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहा है वे 1,140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे? कह रहा है वे 1,140 रुपए के लाभ को कैसे बांटेंगे? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाता है। अगर दोस्तों ए कुल पूंजी का 1/4 भाग लगा रहा है, बी कुल पूंजी का 1/5 भाग लगा रहा है, तो ए कितने रुपए लगा रहा है व्यापार में और बी कितने रुपए लगा रहा है? तो हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? तो वह इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बात पता नहीं है हमें कि कुल कितने रुपए व्यापार में पूंजी लगाई गई थी। मैंने कहा मान लीजिए, तो कहोगे देखिए यहाँ पर हमें वास्तव में कुल पूंजी 20 यूनिट मान लीजिए। अगर मैं 20 यूनिट मान लेता हूँ पूंजी, तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एक कुल ये जितने रुपए निवेश किया है वो 1/4 समय के लिए निवेश किया है। कहोगे हाँ।
ए जितने रुपए निवेश किया है वो 1/4 समय के लिए निवेश किया है, और बी ने कितने समय के लिए निवेश किया है, कहोगे बी ने 1/2 समय के लिए निवेश कर रहा है। अगर दोस्तों ए ने 1/4 समय के लिए पैसा निवेश किया है और बी ने 1/2 समय के लिए निवेश किया है, तो आप मुझे बताइए ए ने कितने समय के लिए निवेश किया है और बी ने कितने समय के लिए निवेश किया है वास्तव में। तो भैया हम नहीं बता सकते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो भैया हमें ये बात पता नहीं है कि वास्तव में कुल कितने समय के लिए व्यापार में पैसा निवेश किया गया है। अगर वो बात पता होती तो मैं बता सकता था ए इतने समय के लिए लगा रहा है पैसा और बी इतने समय के लिए पैसा निवेश किया है। तो दोस्तों मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि कितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया है। तो भैया हाँ, तुम क्या मानना चाहिए मुझे समय, तो भैया समय वास्तव में जितने समय के लिए पैसा व्यापार में निवेश किया गया है वो मानना चाहिए आपको 4 महीने या 4 साल। अगर आप 4 महीने या 4 साल मान लेते हैं तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मेरा। ठीक है दोस्तों, कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा एक कुल पूंजी का 1/4 भाग। हमने पूंजी कुल कितनी मान रखी है, तो भैया हमने पूंजी मान रखी है 20। ध्यान रखना दोस्तों, कह रहा था दोस्तों ए, कह रहा था ए जो है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा था ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग, कह रहा एक ये जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग बिजनेस में निवेश करता है। मतलब कहोगे मतलब 5 यूनिट पैसे वो निवेश करता है व्यापार में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा था ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग मतलब 5 यूनिट भाग वो व्यापार में निवेश करता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि बी जो है कुल पूंजी कितनी थी, कहोगे 20। कह रहा था कि जो बी है कुल पूंजी का 1/5 भाग व्यापार में निवेश करता है। मतलब कहोगे मतलब 4 यूनिट रुपए व्यापार में निवेश करता है बी। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट रुपए निवेश किया और बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 4 यूनिट रुपए निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है कि शेष पूंजी सी ने निवेश किया है। कुल पूंजी कितनी थी दोस्तों, कहोगे 20 यूनिट की। ए ने उसमें से 5 यूनिट निवेश किया था और बी ने उसमें से 4 यूनिट निवेश किया था, कहोगे हाँ। तो बचे कितने यूनिट थे, कहोगे 11 यूनिट पूंजी बची थी। तो 11 यूनिट पूंजी को किसने निवेश किया था, कहोगे सी ने निवेश किया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया है तो कितने समय के लिए निवेश किया है, कहोगे 1/4 समय के लिए निवेश किया है। 1/4 समय के लिए इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब जितने समय के लिए व्यापार में पैसा निवेश किया गया था उसके 1/4 समय के लिए पैसा ए ने निवेश किया है। तो व्यापार में कुल कितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया है, कहोगे हमने तो मान रखा है 4 महीने या 4 साल के लिए व्यापार में पैसा निवेश किया गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा था ये जो है 1/4 समय के लिए, किसके 1/4 समय के लिए, कहोगे जितने समय के लिए पैसा निवेश किया गया था उसके 1/4 समय के लिए पैसा निवेश किया है ए ने। मतलब कहोगे मतलब 1 महीने के लिए पैसा निवेश किया है ए ने। मतलब ये जो 5 यूनिट रुपए निवेश किया है, मतलब जो 5 यूनिट रुपए निवेश किया है ए ने, साझेदार ए ने, उसने 1 महीने के लिए निवेश किया है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 महीने के लिए निवेश किया है तो 1 महीने में कुल कितने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा, कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी ने जो पैसे निवेश किए हैं 4 यूनिट, वो कितने समय के लिए निवेश किए हैं, कहोगे 1/2 समय के लिए निवेश किए हैं। मतलब कहोगे 1/2 समय के लिए निवेश किए हैं। कह रहा है जो बी है 4 यूनिट। इसी प्रकार दोस्तों बी ने कितने समय के लिए पैसे निवेश किए हैं, कहोगे बी ने 1/2 समय के लिए पैसे निवेश किए हैं। किसके 1/2 समय के लिए, कहोगे जितने समय के लिए व्यापार में पैसा निवेश किया गया था उसके 1/2 समय के लिए पैसा बी ने निवेश किए हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने 1/2 समय के लिए पैसा निवेश किए। मैंने पूछा किसके 1/2 समय के लिए, कहोगे जितने समय के लिए पैसा व्यापार में निवेश किया गया था उसके 1/2 समय के लिए निवेश किया है बी ने पैसा। मतलब 2 महीने के लिए निवेश किया है, कहोगे हाँ। ये जो 4 यूनिट पैसा निवेश किया है उसने 2 महीने के लिए निवेश किया है। बी ने जो 4 यूनिट पैसा निवेश किया है वो 2 महीने के लिए निवेश किया है। अगर दोस्तों 4 यूनिट पैसा 2 महीने के लिए निवेश किया है तो 2 महीने में कुल कितने निवेश किया होगा, कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है सी बाकी पूरे समय के लिए, सी जो है शेष धनराशि, कह रहा था सी जो है पूरे समय के लिए पैसा निवेश करता है। मतलब कहोगे मतलब 4 महीने के लिए सी ने पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी ने 11 यूनिट पैसा 4 महीने के लिए निवेश किया तो 4 महीनों में कुल कितना निवेश किया होगा, कहोगे इतने रुपए निवेश किया होगा। दोस्तों ए ने 1 महीने में कुल इतना रुपया निवेश किया था व्यापार में,
बी ने 2 महीने में कुल इतना रुपए निवेश किया था और सी ने 4 महीने में कुल इतने रुपए निवेश किया था व्यापार में। अगर दोस्तों ए ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किया, बी ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किया, सी ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किया है, तो इन्होंने पैसा किस अनुपात में व्यापार में निवेश किया है हो गया देखा जाए तो इस अनुपात में व्यापार में पैसा निवेश किया है। हाँ कि ना हो गया, मतलब हो गया। इससे सही से लिख दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप यहीं पर बता सकते हैं क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं। हो गया हाँ 5:8:44 हो गया। पैसा इन्होंने व्यापार में 5:8:44 के रूप में निवेश किया है। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों ये 5:8:44 के रूप में निवेश कर रहे हैं तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कभी देखिए इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए ने 1 महीने में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था, बी ने 2 महीने में कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में। इसी प्रकार सी जो है उसने 4 महीने में कुल मिलाकर 44 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों ए ने 5 यूनिट पैसा निवेश किया था तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। हो गया हाँ। इसी प्रकार अगर बी ने 8 यूनिट व्यापार में पैसा निवेश किया है तो 8 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। हो गया। इसी प्रकार सी ने यदि 44 यूनिट रुपए निवेश किया है व्यापार में तो 44 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो सी को मिलेगा। हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कहा कि भैया 5 यूनिट पैसा इसने निवेश किया है तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो ए को मिलेगा। यहाँ पर आपने कहा कि भैया 8 यूनिट पैसा बी ने निवेश किया है तो 8 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो बी को मिलेगा। यहाँ पर आपने कहा 44 यूनिट पैसा सी ने निवेश किया है तो 44 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो सी को मिलेगा। मतलब दोस्तों ये अपने लाभ को, जितने रुपए का लाभ होगा, जितने रुपए का 4 महीने में कुल लाभ हुआ होगा उस लाभ को ये 5:8:44 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि बताइए 1140 रुपए के लाभ को वो कैसे बांटेंगे। तो दोस्तों किस अनुपात में बांटेंगे हो गए 5:8:44 के रूप में बांटेंगे। हाँ कि ना हो गया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।